कैनवा पे लोग YouTube थंबनेल्स, Instagram पोस्ट, फ्लायर्स, लोगोज और काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर एक अच्छी खासी साइड इनकम कर रहे हैं। एज अ फ्रीलांस कैनवा डिजाइनर यू कैन मेक अराउंड 30 to 50,000 रुपीज पर मंथ प्रीटी इजीली एंड दैट टू बाय वर्किंग ओनली फॉर जस्ट 1 to 2 hours a day। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कैनवा पे कैसे जीरो से हीरो बन सकते हो। दिस इज अ कंप्लीट इन डेप्थ ट्यूटोरियल। क्रैक से बताऊंगी कि कैनवा को यूज कैसे करना है, उस पे YouTube थंबनेल्स कैसे बनाना है, Instagram पोस्ट कैसे बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई वुड रिकमेंड यू तुम ये मेरा वीडियो फोन पे प्ले करो और साथ साथ अपने लैपटॉप पे कैनवा पे डिजाइनिंग अभी की अभी शुरू कर दो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज कैनवा? कैनवा इज अ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल जहां पर तुम डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड डिजाइन कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर, वीडियो, रेज्यूमे, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो। अब कैनवा के दो वर्जन आते हैं, एक फ्री वाला वर्जन आता है और एक प्रो वाला वर्जन आता है। जो फ्री वाला वर्जन है वो ऑब्वियसली फ्री है और जो कैनवा प्रो है वो 499 का है। फ्री वाले वर्जन में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि 2,50,000 टेम्पलेट, डिजाइन टाइप, फोटोज एक्सेट्रा। बट जो प्रीमियम वर्जन है उसमें जो चीजें मिलती हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। प्रीमियम वर्जन बेसिकली तुम्हें टाइम बचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुछ डिजाइनिंग कर रहे हो जहां पर तुम्हें फोटोग्राफ रिमूव करनी है तो तुम इमीडिएटली बैकग्राउंड रिमूवर पे जाकर कैनवा प्रो वर्जन के हेल्प से रिमूव कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास नहीं होगा सो यू हैव टू गो टू द इंटरनेट, यू हैव टू गो टू वन वेबसाइट एंड देन यू हैव टू रिमूव इट। तो अगर तुम्हें फास्टर काम करना है आई वुड सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट 499 रुपीज पर मंथ एंड बाय द कैनवा प्रो वर्जन। इसके अलावा जो तुम्हें कैनवा प्रो वर्जन में एलिमेंट्स मिलते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं यहाँ पर जितने भी ग्राफिक्स पे ये प्रो लगा है, जितने भी ग्राफिक्स पे ये क्राउन लगा है वो सारे पेड वर्जन है। और इफ यू सी जितने भी अच्छे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे पेड वर्जन के हैं। मेरा ऑलरेडी प्रो अकाउंट है तो तुम्हें यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट क्राउन दिख रहा है और अगर फ्री वाला वर्जन होगा तो यहाँ पर ये येलो क्राउन लगेगा। सो इस तरीके से तुम ये सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगेन इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तुम्हारा काम स्लो हो जाएगा। अब सबसे पहले कैनवा यूज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। यू कैन क्रिएट एन अकाउंट विद इन मिनट्स यूजिंग योर ईमेल आईडी। अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें कैनवा का कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आता है हमारा डिजाइन स्पॉटलाइट। यहाँ पर तुम्हें वो सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसपे कैनवा पे टेम्पलेट्स हैं जैसे कि प्रेजेंटेशंस, यूट्यूब वीडियो एडिटर, बिजनेस कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स द बिजनेस। अगर तुम्हारा मार्केटिंग का बिजनेस है या क्रिएटिव्स का बिजनेस है तो यू कैन चूज दैट। उससे तुम्हारा कैनवा तुम्हारे बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स एजुकेशन। अगर तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हो, यू आर यूजिंग कैनवा फॉर एजुकेशन पर्पसेज, यू कैन ऑप्टिमाइज योर कैनवा फॉर दिस। नेक्स्ट इज प्लान्स एंड प्राइसिंग। उसके बाद कैनवा का ब्लॉग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो इसका मेन मेन्यू आता है। इस मेन मेन्यू में सबसे पहले है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट सेक्शन में तुम्हें वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो तुमने ऑलरेडी डिजाइन करे हैं कैनवा पे, प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ। उसके बाद आता है हमारा टेम्पलेट ऑप्शन। टेम्पलेट ऑप्शन में जितनी भी तुम्हारी कैटेगरीज हैं वो सारी मिल जाएंगी जैसे कि तुम्हारा डॉक, व्हाइट बोर्ड, यूट्यूब थंबनेल्स, देन फीचर्ड कलेक्शन है इनका, देन इनके लेटेस्ट डिजाइन्स हैं, वो सारी तुम्हें यहाँ से टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जैसे कि बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियो, मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद है ब्रांड हब। अब सपोज तुम एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वर्क करते हो और उस पर्टिकुलर ब्रांड का कोई एक लोगो है, कोई एक फॉन्ट है और कोई एक कलर स्कीम है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम उस पर्टिकुलर ब्रांड की सारी चीजें अपनी ब्रांड किट में स्टोर कर दो ताकि जब उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तुम कुछ भी डिजाइन करो तो तुम ऑटोमेटिकली वहां से उनका ब्रांड कलर, लोगो और उनके फॉन्ट्स उठा सको। उसके बाद नेक्स्ट कम्स इज ऐप। अगर तुम्हें कैनवा में कुछ एडवांस चीजें करनी है, फॉर एग्जांपल टाइप क्राफ्ट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से थोड़ा और डिजाइन वाला दिखने लगे, सो यू कैन यूज ऑल दीज एप्स जैसे कि हमारा टाइप क्राफ्ट है, कस्टमाइज योर टेक्स्ट, देन टेक्स्ट टू इमेज, टाइप व्हाट यू हैड लाइक टू सी एंड वॉच इट कम टू लाइफ। ये सारी एप्स को तुम कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट अ टीम। इफ यू आर वर्किंग विद अ टीम यू कैन ऐड दोज मेंबर्स और एक डिजाइन को बनाते टाइम तुम्हारी पूरी टीम अकॉर्डिंगली काम कर सकती है। नेक्स्ट इज द ट्रैश ऑप्शन। यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी डिलीटेड फाइल्स होंगी वो दिखेंगी। ये तो हो गया इसका डैशबोर्ड। अब हम एक्चुअल में यहाँ पर चीजें बनाना सीखते हैं। कैनवा पे सबसे पहले हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करके देखेंगे। इसके लिए तुम्हें क्रिएट अ डिजाइन ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पोस्ट, तो तुम्हें यहाँ पर सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डिजाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच। यू कैन चूज कस्टम डिजाइन, अपनी विड्थ हाइट डालना एंड अ ब्लैंक पेज वुड बी क्रिएटेड। बट एज ऑफ नाउ एंड एज अ बिगनर डिजाइनर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि तुम जितनी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उनको रिक्रिएट करो। आई विल चूज दिस। अब जैसे ही तुम टेम्पलेट ओपन करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा सा कैनवा एडिटर खुल जाएगा। सबसे पहला है हमारा फाइल का ऑप्शन, दिस इज क्रिएट न्यू डिजाइन। यहाँ पर ये ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल्स का, अगर तुम कोई फाइल अपने डेस्कटॉप से कैनवा पे इंपोर्ट करना चाहते हो। उसके बाद है हमारा व्यू सेटिंग्स, शो रूलर्स एंड गाइडलाइंस। ऐसा करते ही तुम्हें यहाँ पे एक रूलर दिखेगा और यहाँ पर एक रूलर दिखेगा। इसकी हेल्प से तुम जितने भी चीजें डालोगे अपने डिजाइन में उसको अलाइन कर सकते हो। उसके बाद इज ऐड गाइड्स। अगर तुम चाहते हो इसमें बॉक्सेस ऐड करना तो यू कैन चूज दिस वन एंड इफ यू वांट 3x3 बॉक्सेस यू कैन चूज दिस वन। ऐसा करने से तुम्हारे एक अंदाजा मिल जाएगा कि तुम्हें चीजें कैसे ऐड करनी है। उसके बाद ये प्रिंट ब्लीड का ऑप्शन है। प्रिंट ब्लीड इज दिस वन, ये जो तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है इसके बाहर। अब प्रिंट ब्लीड हम जब करते हैं जब हमें अपना डिजाइन को प्रिंट कराना है। ऐसा करने से वी मेक श्योर कि जो हमारा डिजाइन है वो प्रिंटिंग के टाइम कट ना जाए। उसके बाद सेव का ऑप्शन है, मेक अ कॉपी, डाउनलोड, वर्जन हिस्ट्री, दीज ऑल आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद कैनवा में एक रीसाइज का ऑप्शन भी आता है। सपोज तुमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करी, उसको तुम्हें एक ट्विटर पोस्ट के अकॉर्डिंग रीसाइज करना है तो यू कैन पुट विड्थ एंड हाइट एंड इट विल बी डन इन फ्यू सेकेंड्स। बट ये फीचर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो में। अब हम चलते हैं डिजाइन पे। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट पैनल समझ लेते हैं। सबसे पहले है तुम्हारे डिजाइन्स। यहाँ पर तुम्हें टेम्पलेट्स दिख जाएंगी तुम्हारी पर्टिकुलर चूज को ही कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट दिख रही है। देन तुम्हारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। अगर तुम्हें कोई वेक्टर ऐड करना है, शेप ऐड करना है, वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पर दिखने लगेंगी। उसके बाद है टेक्स्ट का ऑप्शन, इफ यू वांट टू ऐड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इन योर टेक्स्ट। देन अगर तुम्हारी ब्रांड के कलर्स हैं तो तुम यहाँ से चूज कर सकते हो। देन अपलोड, अगर तुम अपने लैपटॉप से कोई फाइल, कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज दिस। देन इट्स ड्रॉ, ड्राइंग के लिए प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे करंट और पास्ट प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। देन एप्स का ऑप्शन है, फोटोज, म्यूजिक, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करेंगे जिसमें हमें ये लिखना है 5 ways to find clients, people you know, और ये सारी चीजें ऐड करनी है। मेन हमारा जो टाइटल है वो होगा 5 ways to find clients। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके की टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो बेसिकली ये कैटेगरी हमारी डू यू नो कैटेगरी में आती है। तो हम अगर यहाँ पर डू यू नो डालें तो हमें काफी सारी पोस्ट दिखने लगेंगी। अब बेसिकली हमारा ये जो कंटेंट है वो डिड यू नो कैटेगरी में आता है। तुम यहाँ पर स्क्रॉल करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। बट मुझे लगता है क्योंकि ये डिड यू नो कैटेगरी में है तो अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे डिड यू नो तो मुझे उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जैसे कि थिंग्स यू नीड फॉर न्यू बॉर्न्स एंड देन दिस इज 5 थिंग्स दैट शोज यू आर गुड विथ मनी एंड देन दिस वन। I feel this is a good one. I will choose this one. इसको मैं डिलीट करूंगी यहाँ पर and I will paste this. 5 ways to find clients. Copy it from here, paste here. 5 ways to find clients. इसका कलर चेंज करके यहाँ पर ये वाला कर दिया and then I remove this. अब इसको मैं बड़ा कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर तुमने कोई भी कैनवा में टेक्स्ट ऐड करा है तो उसका तुम यहाँ से आकर फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये सारे फॉन्ट दिख रहे होंगे, मैं आगे चल के बताऊंगी कि कौन कौन से फॉन्ट तुम्हें यूज़ करने चाहिए। उसका साइज़ यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देन उसको टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, अलाइनमेंट, देन लिस्ट, और फिर यहाँ से लेटर स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग कर सकते हो। उसके अलावा ये पोजीशन का ऑप्शन मैं आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये टाइप करा। उसके बाद आई फील दिस इज नॉट द राइट पिक्चर, आई विल रिमूव दिस। आई विल गो टू एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पर हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं तो आई विल टाइप क्लाइंट्स और उसके रिगार्डिंग कोई ग्राफिक्स मिल जाएगा मुझे। लेट मी सी विच इज द बेस्ट वन। आई विल टाइप बिजनेस क्लाइंट्स एंड आई विल चूज दिस वन। इसको मैंने क्लिक करा, मेरा ये यहाँ पर ऐड हो गया। स्मॉल करके इसको यहाँ पर फिट कर दिया। उसके बाद आई फील दिस बैकग्राउंड इज टू डार्क, तो मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। मैंने सेलेक्ट करा एंड देन ब्लैक से इसको यहाँ पर चेंज करके कुछ लाइट कलर ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आई विल ऐड दिस वन। ठीक है, अब ये कर दिया। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था पीपल यू नो स्टार्ट हियर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, देन यहाँ पर ये सेलेक्ट करा, देन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पर आ गया मेरा पीपल यू नो स्टार्ट हियर। अब आई फील इसकी जगह हम पीपल यू नो का कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पीपल यू नो में आते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली डाला, उसके रिगार्डिंग कोई अगर एलिमेंट हुआ
हमारा ग्राफिक, उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई फील आई विल ऐड दिस वन, सेलेक्ट करा, ये मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। इसको स्मॉल करके यहाँ पर स्टिक करा एंड देन इसको रोटेट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज़ ऐड करनी है, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लाइंट्स एंड कुलीग्स। ये कॉपी करी एंड देन अगेन यहाँ से उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने साइज बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब ऐसे ही करके मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट कर लेती हूँ फास्ट। अब ये देखो, ये जो सारा टेक्स्ट था मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब अकॉर्डिंगली मैं एलिमेंट्स चेंज कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर कोल्ड आउटरीच का है तो दिस इज बेसिकली कोल्ड ईमेलिंग। आई विल पुट दिस एंड देन आई विल चूज अ ग्राफिक अकॉर्डिंगली। आई विल चूज दिस वन, इसको यहाँ पर चूज करा। देन नेटवर्किंग, आई विल चूज दिस वन। देन इट इज सोशल नेटवर्क, आई विल चूज दिस वन एंड आई विल ऐड इट। अब देखो, ऐसा करते ही मेरा एक अपना यूनिक सा टेम्पलेट डिजाइन हो गया। अब यहाँ पर तुम कलर, फॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो ये देखो, मेरा पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन हो गया। मैं शेयर पे जाऊंगी, फिर यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे जाऊंगी एंड देन आई विल डाउनलोड इट इन द PNG फॉर्मेट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ इंस्टाग्राम पोस्ट। अब हम एक और चीज कैनवा पे क्रिएट करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डिजाइन से यूट्यूब थंबनेल ऑप्शन चूज करा। फिर यहाँ पर मेरा एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। उसके अलावा मुझे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल्स के काफी सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। सपोज अगर मैं ये वाला टेम्पलेट चूज करूँ तो इट इज वेरी इजी टू डिजाइन। मैं इसका फोटो हटा के अपना फोटो यहाँ से लगाऊंगी, ये यहाँ पर डाला, एडिट फोटो करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करा और यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल दिया, इनका ये सब हटा दिया, मेरा थंबनेल हो गया रेडी। बट अगर तुम्हें स्क्रैच से डिजाइन करना है तो वो कैसे डिजाइन करेंगे वो दिखाती हूँ। मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देती हूँ। ये हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो गया। अब अगर हमारा एक ब्रांड है जिसका प्राइमरी कलर है ऑरेंज, तो सबसे पहले हम उसका कलर चूज करेंगे, ऑरेंज चूज करा। उसके बाद हम सपोज एक थंबनेल बनाने जा रहे हैं 5 बेस्ट कोर्सेज के रिगार्डिंग। हम यहाँ पर एक एलिमेंट डालेंगे, जैसे कि डिजाइन्स डाल दिया। डिजाइन्स डालने के बाद हमें काफी सारे फोटोज यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा ये डिजाइन हो गया एंड देन हमारा ये लैपटॉप का डिजाइन हो गया जो कि रेजोनेट करता है तुम्हारे एग्जिस्टिंग डिजाइन के साथ। वो सारे डिजाइन दिखने लगेंगे। या आई वुड से लेट्स पुट सिमेट्री फिगर्स, तो हमें यहाँ पर सिमेट्रिकल फिगर्स भी दिखने लगेंगे। और वी कैन इवन से पुट रैंडम शेप, उसके रिगार्डिंग फोटोग्राफ, जैसे कि हमारा ये एक फोटोग्राफ है, ये है। आई विल चूज दिस वन। इसको मैंने फिट करा अपने बैकग्राउंड के साथ चूज करके एंड देन मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके इसको 20 कर देना है, ताकि जो मेरा डिजाइन है फोटो का वो भी दिखे और साथ साथ मेरा ब्रांड कलर भी दिखे। मैंने इसको 20 कर दिया। अब हमें टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे आएंगे। उसके लिए पहले हम एक शेप लेंगे, वी विल चूज रेक्टेंगल एंड देन इस रेक्टेंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रेड करा। फिर इस रेक्टेंगल को हमने ब्लैक कलर में चूज कर लिया एंड देन फोटो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रेम्स लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल पुट 3 frames, see all. I will copy these 3 frames and put them here. थोड़ा सा इसको और ब्रॉड कर देती हूँ। Then copy the second one, उसको मैंने यहाँ पे रखा। फिर ये हमारा 3rd फ्रेम, इसके ऊपर ऐसा कुछ हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले इन 2 फ्रेम्स पे हमें रिलेटेड फोटोग्राफ डालनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक 5 बेस्ट कोर्सेज के रिलेटेड थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं लैपटॉप का एक फोटोग्राफ। लैपटॉप पे आए एंड देन चूज दिस वन, it will go, reduce the size and put it in this frame. Okay. फिर इस फ्रेम के लिए अगेन हमें एक फोटो लेना है, तो हम स्टडी का ले देते हैं। Studying photographs, will choose this photograph, reduce the size and put it here. And then यहाँ पर हमारा मेन फोटोग्राफ होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम एक रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आई विल टेक अ रैंडम बॉय फोटोग्राफ और अ रैंडम एक्टर, वट एवर यू फील। ये तो छोटा बच्चा आ गया, ओके, अडल्ट। We'll choose this one, but this has no background, so we cannot choose this one. Let me take another photograph. Let's choose this one. फिर जैसे कि अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है। अब मुझे इस इमेज को इन दोनों इमेज के ऊपर लाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, लेयर्स पे जाते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर तुम शो लेयर्स में जाओगे तो तुम्हें सारी लेयर्स दिख जाएंगी, जैसे कि सबसे नीचे है हमारी बैकग्राउंड की लेयर, देन है हमारी फोटोग्राफ की लेयर, देन है हमारी ब्लैक टेक्स्ट बॉक्स की, देन हमारी ये फोटोग्राफ्स। अगर तुम्हें
तुम्हें ऊपर नीचे करना है, तुम लेयर्स को मूव करो। जैसे सपोज तुम्हें ये ब्लैक वाली सबसे ऊपर चाहिए तो तुम यहाँ पे ले आओ, अकॉर्डिंगली मूव करके तुम बना सकते हो। अब यहाँ पर आई फील दिस फोटो इज अगेन नॉट गोइंग वेरी वेल। Okay, then let me put male adult. I guess this will go well. Now, male adult headshot. Yes, this is fine. We will put this photograph. We will delete the image and we will put this photograph. See, इसको हमने यहाँ पर small करके यहाँ पर align कर लिया। अब यहाँ पर हमें text add करना है। text box में गए, एक heading डाली 5 best courses। इसको यहाँ से बड़ा करा, इसका मैंने कलर करा वाइट इस टेक्स्ट का, देन इसका मैंने लीक्स पैटर्न करा क्योंकि आई फील दिस इज द बेस्ट वन। देन इसका साइज मैंने कर दिया कुछ 104। इसको फिर मैं करके यहाँ पर ले गई। आई फील मैं ब्लैक की जगह अगर इसका पर्पल रंग का टेक्स्ट बैकग्राउंड रखूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेट्स कीप दिस। ओके फाइन, दिस इज़ फाइन। फिर उसके बाद अगेन हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको बड़ा करा। देन अगेन बेस्ट कोर्सेज, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट कोर्सेज। अगेन दिस हमारा लीक्स पैटर्न, इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पर बड़ा करके इसको यहाँ पर अलाइन कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये अगर हम राइट अलाइन करें तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। विल सेलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड वी विल राइट अलाइन। ये हमारा, अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं लाइन स्पेसिंग पे गई और लाइन स्पेसिंग कम कर दी। देखो अब ये मेरा अच्छा दिख रहा है। अब इसके अलावा आई फील कि हम 5 को यहाँ पे ले जा सकते हैं। मैंने वो भी कर दिया और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़े से एलिमेंट्स मिसिंग हैं। हम अगेन शेप्स पे गए और हमने डाले डॉटेड एलिमेंट्स, क्योंकि अगर हमें कोई एक छोटे छोटे एलिमेंट्स शो करने हैं तो डॉटेड एलिमेंट्स हमेशा अच्छे दिखते हैं। लाइक आई विल पुट दिस वन लुक्स गुड। इस एलिमेंट को नीचे लेकर आए, यहाँ पर डाला और इसका कलर चेंज करके मैंने कर दिया वाइट और इसको थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया। इनफैक्ट वाइट की जगह आई फील थोड़ा सा कुछ लाइट कलर का बैकग्राउंड डाल सकती हूँ। लेट मी चेंज द कलर एंड आई विल पुट समथिंग क्लोज टू ग्रे। Yeah, this is fine. Again, I will duplicate it and I will put the same shape here. But यहाँ पर हमें इसको rotate करके accordingly set करना होगा। अब ये मैंने shapes डाल दिए। उसके अलावा I can put 2 arrows here. Arrows dotted डाला, हमारे ये arrows खुल गए। We will put this arrow, छोटा इसका साइज करा and we will put this arrow. In fact, oh no, we will put this one is better. Let's remove this one and take this one, साइज छोटा करा और यहाँ पर से ये arrow डाल दिए। इसको अगेन इसी कलर में कर लिया। उसके बाद एक सब्सक्राइब का बटन जो कि बहुत पॉपुलर होता है वो मुझे डालना है। यहाँ पर से सब्सक्राइब का बटन उठाया और ये सब्सक्राइब का बटन डाल दिया। ये देखो हमारा थंबनेल रेडी। अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम विद इन फ्यू मिनट्स ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। इसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, थोड़ा इसको और सुंदर बनाना है, यू गो टू कोर्सेज ऑप्शन, क्योंकि हम यहाँ कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो हमने लैपटॉप वाला लिया है इसको भी हम यहाँ पर ऐड करके थोड़ा सा और रिलेटेबल बना सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कोर्सेज पढ़ने हैं या तुम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट्स चूज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ लोग अपना नाम डालते हैं, तो वी विल गो टू दिस एंड वी विल पुट नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल देती हूँ। नाम डाल के उसको यहाँ पर ले आई और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सो दिस इज द वे वी मेक थंबनेल्स। फिर यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लिया। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स ऑन कैनवा। अब इसके बाद आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है जब तुम कैनवा पे कुछ भी डिजाइन करोगे। द फर्स्ट वन इज द टिप्स रिलेटेड टू फॉन्ट्स एंड द सेकेंड वन आर रिलेटेड टू कलर। अगर हम फॉन्ट की बात करें और तुम एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो तो ऑलवेज यूज दीज फॉन्ट्स फॉर द टाइटल्स। दीज आर द बेस्ट वन और मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं। उसके बाद अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो यूज दीज फॉन्ट्स कैनवा के फॉर सबटाइटल्स। उसके अलावा अगर हम कलर स्कीम की बात करें, तुम कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा कलर डाले, टेक्स्ट में कौन सा कलर अच्छा दिखेगा या बैकग्राउंड में कलर कौन सा अच्छा दिखेगा, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू अ वेबसाइट color.co। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स दिख जाएंगे। इस ट्रेंडिंग कलर पैलेट से तुम कुछ भी उठा सकते हो, बट ये ध्यान रखना इस ट्रेंडिंग कलर पैलेट में तुम्हें वर्क कैसे करना होगा वो समझा देती हूँ। जो तुम्हारा बैकग्राउंड होता है वो जनरली लाइटेस्ट कलर का होता है। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ तो इसमें ये वाला कलर मेरा बैकग्राउंड हो सकता है और हमारा टेक्स्ट इस कलर का या इस कलर का डार्क कलर का हो सकता है। यानी कि तुम्हें कंट्रास्टिंग रखना है। अगर बैकग्राउंड लाइट है तो टेक्स्ट ब्राइट होगा, अगर बैकग्राउंड ब्राइट है तो टेक्स्ट लाइट होगा। यहाँ पर से तुम कोई भी कलर पैलेट उठा लेना। कलर पैलेट उठाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ का जो इसका हेक्स है उसको कॉपी करना होगा और फिर
सपोज तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है इसका कलर, तो तुम कलर ऑप्शन पे जाओगे और सेम कॉपी कर दोगे। जैसे कि ये हमने कॉपी करा, तो ये देखो ये कलर और ये जो हमने कलर कॉपी करा था ये सेम है। हमने इसको सेलेक्ट करा तो हमारा टेक्स्ट इस कलर का हो गया। सो अगर तुम कलर, फॉन्ट और इसके अलावा अलाइनमेंट के लिए मार्जिन्स और रूलर यूज करना, ये देख लेना कि तुम्हारी हर चीजें सही तरीके से अलाइन हो। तो अगर इन तीनों चीजों का यूज करोगे तो योर डिजाइन विल बी ब्यूटीफुल एंड विल कम आउट एक्सट्रीमली sophisticated, aesthetically very pleasing and would be loved by all. So that's it. This was a full Canva tutorial. अगर तुम चाहते हो मैं Canva पे और बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूं तो let me know in the comment section.